द्वात्रिंशः खंडः। हे अग्निदेव, तेजस्वी और बुढ़ापे से रहित तुझे हम जलाते हैं। निश्चय से तेरी वह प्रशंसनीय ज्योति द्युलोक में चमकती है। तू इस तोताओं को अन्न भरपूर दे। इस समय उत्तम स्तुतियों से हवन करने वाले तुम्हारे यज्ञ में जिसके लिए आसन फैलाए गए हैं, ऐसे व्यापक पवित्र करने वाले तेज से युक्त तुझ अग्नि को विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए हम आराधना करते हैं। तू महान है। हे उषा देवी, आज तू प्रकाशित होकर हमें धन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार जगा जैसे हमें पहले जगाती थीं। हे उत्तम रीति से प्रकट हुई उषे, हे सत्य प्रिय उषे, मैं वै का पुत्र सत्यश्रवा हूँ, अतः मुझ पर कृपा कर। हे सोम, महान होने के लिए सोम रस के आनंद में हमारा मन बल की, कर्म करने की तथा कल्याण करने की शक्ति प्राप्त करे, ऐसी प्रेरणा कर और तेरी मित्रता प्राप्त हो ऐसा कर। जिस प्रकार घास को सुंदर गायें प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार हम तेरी मित्रता को प्राप्त हों। सामर्थ्य से बहुत भयंकर इंद्र सोम रस को पीकर अपना बल बढ़ाता है। उसके बाद सुंदर उत्तम शिरस्त्राण धारण करने वाला और रथ में घोड़े जोड़ने वाला वह दाएं हाथ में फौलाद के बने वज्र को शोभा के लिए धारण करता है। जो रथ खील और सोम से भरे हुए पात्र धारण करता है, ऐसे मजबूत और गाय को प्राप्त कराने वाले रथ पर वह इंद्र चढ़ता बैठता है तथा उस रथ को जानता है। इसलिए हे इंद्र, अपने घोड़े रथ में तू जोड़। जो धन रूपी अग्नि घर में है, जिस अग्नि के पास गायें जाती हैं, जिस यज्ञ के घर की ओर वेगवान घोड़े जाते हैं, जिस यज्ञ स्थान की ओर अन्न को पास में रखने वाले यजमान जाते हैं, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। तू इस तोताओं के लिए भरपूर अन्न दे। हे देवों, एक विचार से रहने वाले अर्यमा, मित्र और वरुण शत्रु को दूर करके जिसको उन्नति की ओर ले जाते हैं, उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और दुर्गति उसे छूती तक नहीं। यहाँ 32वां खंड समाप्त हुआ। त्रयस्त्रिंशः खंडः। हे सोम, स्वादिष्ट तू इंद्र, मित्र और पूषा के लिए और भग के लिए बर्तन में भरा रह। हे सोम, तू अन्न की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से बर्तन में भरा रह। सामर्थ्यवान होकर तू शत्रु पर हमला कर। हमारे ऋणों को नष्ट करने वाला तू शत्रुओं से पार होने के लिए उन शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए जाता है। हे सोम, महान समुद्र के समान पालन करने वाला तू देवों के सब स्थानों में पात्रों में भरा रह। हे सोम, घोड़े के समान पानी से साफ किया हुआ बल बढ़ाने वाला तू महान बल और धन की प्राप्ति के लिए बर्तन में भरा रह। सुंदर ज्ञानी यह सोम पानी के पास ऐश्वर्य युक्त आनंद के लिए पहुँचता है, पानी में मिलाया जाता है। हे सोम, रस निकालने के बाद तेरी हम उत्तम प्रकार से स्तुति करते हैं। हे पवित्र सोम, महान श्रेष्ठ राजा के संरक्षण के लिए अपने बल से युक्त होकर शत्रु सेना पर तू हमला करने के लिए जाता है। हे प्रसिद्ध नेताओं, एक घर में रहने वाले उत्तम घोड़े पास में रखने वाले मरुत इस रुद्र के कौन लगते हैं? वीर मरुत गण इस रुद्र के पुत्र हैं। हे अग्नि, आज हम इस यज्ञ के ऋत्विज ओह नामक स्तोत्रों से घोड़े के समान और यज्ञकर्ता के समान कल्याण करने वाले और हृदय को छूने वाले अर्थात अत्यंत प्रिय तेरे यश को बढ़ाने वाली स्तुति करते हैं। जैसे घोड़ा यज्ञ स्थान को पहुंचाता है, उसी प्रकार तू उन्नति के स्थान पर पहुंचाता है। यज्ञकर्ता जैसे उपकार करते हैं, उसी प्रकार तू उपकार करता है। मनुष्यों का हित करने वाले तथा प्रकाशित हुए इस बलवान देवताओं ने सविता देव के लिए तैयार किए गए सोमरस रूपी अन्न को प्राप्त किया है। इसलिए हे यजमानों, तुम स्वर्ग को और घोड़ों को विजय के लिए प्राप्त करो। हे सोम, तू तेजस्वी उत्तम प्रकार से धार बंधकर बर्तन में गिरने वाला पहले के समान ही महान रहने वाला है। अतः तू रखे जाने वाले बर्तन में ठीक प्रकार से भर जा। बर्तन में सोम रस भरा जाता है। यहाँ 33वां खंड समाप्त हुआ। चतुस्त्रिंशः खंडः। हे सब तरफ से शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र, तू सब ओर से हमें इच्छित धन भरपूर दे। जिस अत्यंत बलवान तेरी हम
प्रार्थना करते हैं। ऋतुओं के अनुसार काम करने वाला जो यह इंद्र नाम से प्रसिद्ध है, यह बहुत ज्ञानी है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ। अहि असुर को मारने के लिए स्तोत्रों से स्तुति करने वाले ज्ञानी इंद्र के यज्ञ को बढ़ाते हैं। हे इंद्र, मनुष्य रूपी ऋभु देवताओं ने तेरे घोड़ों के लिए रथ तैयार किया। हे अनेकों से बुलाए जाने वाले इंद्र, त्वष्टा ने तेजस्वी वज्र को तेरे लिए बनाया। मनुष्य रूपी ऋभु देवता या कारीगरों ने इंद्र के घोड़े के लिए उत्तम रथ तैयार किया। त्वष्टा ने तेजस्वी वज्र बनाया। धन को अर्पण करने वाले याजक लोग सुख, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं करता और अपने इच्छित धन को तो वह छू भी नहीं सकता। धन को देने वाला याजक शांति, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हैं। जो व्रत का आचरण नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। गायें हमेशा शुद्ध रहती हैं, सभी का पोषण करने वाली और हमेशा उन्नत और निष्पाप रहती हैं। हे उषे, इच्छित तेज के साथ आ। जो भरे हुए थन वाली हैं वे गायें तेरे मार्ग में चलती हैं। मधुर रस से भरे हुए चमचे में हवि को रखकर तेरे पास रहने वाले हम, हे इंद्र, धन प्राप्त करें और तेरा ध्यान करें। उत्तम तेजस्वी मरुदगण पूजनीय इंद्र की पूजा करते हैं। वह तरुण प्रसिद्ध इंद्र सब शत्रुओं को मारता है। तरुण प्रसिद्ध वीर सब शत्रुओं को मारता है। हे ज्ञानी लोगों, वृत्र को मारने में निपुण ज्ञानी इंद्र के लिए स्तोत्रों का गान करो, जिनको वह आनंद से सुनता है। यहाँ 34वां खंड समाप्त हुआ। पंचत्रिंशः खंडः। हवि को देवता के पास पहुँचाने वाला विशेष बुद्धिमान उत्तम हवि से जो भरा हुआ है, वह रथ के समान इच्छित स्थान को पहुँचाने वाला अग्नि सब जानता है। हे अग्नि, सेवा करने के योग्य तू हमारे समीप और कल्याण करने वाला संरक्षक हो गया है। बड़ों में सूर्य के समान पूज्य अग्नि याजकों को धन देता है। वह सारे शत्रुओं का नाश करता है और इस यज्ञ में निश्चय से वह पूर्ण रीति से निवास करता है। उषा अपनी बहन रात्रि के अंधकार को नष्ट करती है और अपने उत्तम प्रकाश से अपने मार्ग को प्रकाशित करती है। इन सब भुवनों को निश्चय से सुख प्राप्ति के लिए मैं नियमों में चलता हूँ। इंद्र और सब अन्य देव इस कार्य में मेरी सहायता करते हैं। हे इंद्र, तुझसे मिलने वाले दान बड़े राजमार्ग से जैसे दूसरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते हैं, उसी प्रकार सबको प्राप्त होते हैं। इस स्तुति से देवताओं के द्वारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करूं और उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक आनंद से रहूं। उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। हे इंद्र, मित्र और वरुण देव बल बढ़ाने वाले अन्न हमें देते हैं। तू हमारे अन्न को और अधिक पुष्ट करने वाला बना। इंद्र सब भुवनों पर शासन करता है। यहाँ 35वां खंड समाप्त हुआ। षट्त्रिंशः खंडः। बलवान और अत्यंत सामर्थ्यशाली तृप्त होने वाले इंद्र ने 3 पात्रों में रखे हुए सोम रस में जौ का आटा मिलाकर उस सोम को विष्णु के साथ इच्छानुसार पिया। उस सोम ने महान कर्म करने के लिए महान श्रेष्ठ इंद्र को उत्साहित किया। उत्तम वह सोम रूपी प्रकाशमान रस उत्तम गुणों से युक्त इस इंद्र देव को प्राप्त हुआ। हजारों मनुष्यों का हित करने वाला दर्शनीय बुद्धिमानों द्वारा सम्मान के योग्य विशेष धर्म से युक्त और तेजस स्वरूप यह सूर्य निर्मल और अंधकार रहित तेजस्वी उषाओं को प्रेरित करता है। उसके बाद दिन में तेजस्वी दिखने वाले चंद्र आदि सूर्य के तेज के आगे तेज रहित फीके हो जाते हैं। हे इंद्र, दूर देश से तू हमारे पास आ। जैसे यह अग्नि सज्जनों का पालन करने वाला होकर यज्ञशाला में आता है और जैसे शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आ। हविष्यान लेकर हम सोम यज्ञ में तुझे बुलाते हैं। पुत्र जैसे अन्न पाने के लिए पिता को बुलाते हैं और जैसे महान वीर को महायुद्ध में बुलाते हैं, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हैं। धनवान वीर एक साथ बहुत सा बल धारण करने वाले तथा शत्रुओं से कभी भी पराजित न होने वाले उस इंद्र को सहायता के लिए बुलाता हूँ।
पूज्य और यज्ञों में सत्कार के योग्य इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। इस प्रकार वज्र को धारण करने वाला इंद्र धन की प्राप्ति के लिए हमारे सब मार्ग सुगम करे।